अरे वाह, इस बार तो आप साड़ियाँ बड़ी अच्छी लेकर आए। दिखाओ। दादी माँ ये देखिए, हाँ। नया स्टॉक आया है और आपके ऊपर ये साड़ी खूब फबेगी। अच्छी है लेकिन जरा सादी है नहीं? अरे भैया, अब मैं शादी में ऐसी सादी साड़ी थोड़ी ना पहनूंगी। मैं शादी में अच्छी फैशन वाली चटक साड़ी पहनूंगी, वो दिखाओ। बिल्कुल देखिए दादी माँ, ये साड़ी देखिए एकदम चटक आपके लिए। हाँ, ये संतरा रंग अच्छा है नहीं? मेरे पास है भी नहीं। अम्मा, सुमन के लिए साड़ी पसंद करने के बजाय आप अपने लिए साड़ी पसंद कर रही हैं। बहन जी, सुमन बिटिया के लिए ये साड़ी बहुत अच्छी रहेगी। मेरी बेटी की शादी हो रही है या आपकी बेटी की शादी? साड़ी मैं पसंद करूंगी। बहन जी नाराज मत होइए कि मैं बिटिया की ही पसंद बता रहा हूँ। ये मेरी बेटी की पसंद है? मेरी बेटी ने ये साड़ी कब पसंद की? माफ कीजिए करण भैया, अब तो सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। बहन जी, करण भैया और सुमन बिटिया दोनों दुकान पर आए थे और दोनों ने साड़ियाँ पसंद की। अच्छा, यहाँ ना जरा। अब चाची जी, करण अब बच्चा नहीं रहा, अपनी होने वाली पत्नी को साड़ियाँ पसंद करवाने ले गया था। चलो अच्छा है, उसे कम से कम अकल तो आई। सुमन, तूने करण को सुधारना शुरू कर भी दिया? अच्छा, आप सब लोग जल्दी जल्दी अपने लिए साड़ियाँ पसंद कर लो। बहू चूल्हे की पूजा भी तो करनी है। अरे कितना अच्छा चूल्हा बना है ना। चलो सुमन बेटा, मन में ईश्वर का ध्यान रखकर चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाओ। जाओ बेटा, सब कुछ अच्छा ही होगा। चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाओ। राम, ये कैसा अनर्थ हो रहा है इस घर में? अरे गृहस्थ जीवन की शुरुआत जिस रस्म से होती है, उसी में इतना बड़ा अनर्थ। आप ऐसी अनाप शनाप बातें क्यों कर रही है? जो देख रही हूँ वही कह रही हूँ। बस भी कीजिए आप दोनों। अरे छोटी सी बात का पतंगड़ बना रही हैं आप दोनों। मिट्टी का चूल्हा था, ठीक से सूखा नहीं होगा इसलिए टूट के गिर गया, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? विद्या जी बिल्कुल ठीक कह रही है, हम लोग दूसरा चूल्हा बनाएंगे, ये रस्म पूरी करेंगे। भगवान बार बार कुछ दिखा रहे हैं, समझो जरा। अभी से आंखें बंद कर लोगे, बाद में कुछ होगा तो भगवान को दोष देने से कोई फायदा नहीं है। बस करो, वरना मैं भूल जाऊंगी कि तुम लोग मेरी मेहमान हो। अच्छा ठीक है, जब रस्म होगी तो हमें बुला लेना। सुमन बेटा, अपने दिल पर ये बातें सब मत लेना, ये रस्म पूरी करेंगे। सुमन, चल बेटा।
अम्मा चिंता मत कीजिए, हम दूसरा चूल्हा बना लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। मानना पड़ेगा कि तुम हर तरह के विद्याओं में निपुण हो। जिस चालाकी से तुमने ये अपशगुनों का चक्रव्यूह रच दिया है ना, बाकी सारे अपशगुन तो मुझे पता है कि तुमने कैसे किया, लेकिन चूल्हा कैसे टूट गया? ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल था, बस मिट्टी में रेत मिला दी और टूट गया चूल्हा। 100 शैतान मरे होंगे तब पैदा हुई होगी तू। मतलब? तारीफ कर रहा हूं तुम्हारी, तुम्हारे शैतानी दिमाग का जवाब नहीं है। आगे आगे देखिए क्या करती हूँ। सुमन की जिंदगी में इस तरह कहर बरसाऊंगी कि वो बेचारी रोएगी, तड़पेगी, बिलकेगी, लेकिन उसके आंसू पहुंचने वाला कोई नहीं होगा। उस नाथ की वजह से माँ ने मुझे थप्पड़ मारा था, ये मैं नहीं भूल सकती। विद्या, एक थप्पड़ का इतना खौफनाक बदला, ये सुमन के साथ कुछ ज्यादा नहीं हो रही? थप्पड़ तो तुमको तुम्हारी माँ ने मारा था ना, और बदला तुम मुझसे ले रही हो। आपको तो सिर्फ थप्पड़ नजर आ रहा है, लेकिन मुझे मेरा अधिकार छीनता हुआ नजर आ रहा है। इस घर की बेटी मैं हूँ, लेकिन जब से सुमन इस घर में आई है, सबने उसी को अपनी बेटी मान लिया है। उस सुमन को तो उसकी औकात दिखा कर रहूंगी। मैंने वो टेंट वाले से बात कर ली। आप लोग इतने परेशान क्यों? कुछ समझ में नहीं आ रहा कार्तिक, इस घर में एक के बाद एक मनहूसियत होती जा रही है। अब क्या हुआ? मटकोर की मिट्टी से जो चूल्हा बनाया था, वो कढ़ाई चढ़ाते ही टूट गया। वो चूल्हे की मिट्टी ठीक से सूखी नहीं होगी, इसलिए जब उस पर वजन पड़ा होगा तो वो टूट गया होगा। नहीं कार्तिक, चूल्हा पूरी तौर से सूख चुका था, मैंने खुद देखा था। और चूल्हे का टूटना बहुत बड़ा अपशगुन होता है। अब तो मुझे भी चिंता हो रही है, ये शादी करके हम लोग कुछ गलत तो नहीं कर रहे ना? नहीं नहीं दादी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप इन बातों को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ये अपशगुन वगैरह ये सब अंधविश्वास की बातें हैं। अच्छा ठीक है, अगर आप लोगों के मन में शंका है तो मैं कल पंडित जी को बुला देता हूँ, वो आकर कोई उपाय निकाल देंगे। ये ठीक रहेगा, लेकिन बेटा इस बात के बारे में बाबूजी को कुछ मत बताना। सुमन, मैं कब से आपको समझा रहा हूँ, फिर भी आपके आंसू नहीं रुक रहे हैं। जो कुछ भी हुआ वो एक दुर्घटना थी। करण जी, हमारे लिए हमारी शादी से बढ़कर इस घर की खुशियां हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से इस घर में कुछ भी बुरा हो। कुछ भी बुरा नहीं हो रहा है। अरे करण, क्या हुआ, इतने उदास क्यों? भैया समझाइए ना सुमन को, कब से कह रही हैं कि इनकी वजह से अपशगुन हो रहा है। अरे कोई अपशगुन नहीं है सुमन, आप इस बारे में मत सोचिए। वैसे भी मैंने आज पंडित जी को फोन किया है, वो आज आ जाएंगे। इन सारे अपशगुनों का निवारण कर देंगे। इस तरह हिम्मत नहीं हारती बेटा। बुरी परिस्थितियों से डरकर भागना नहीं चाहिए, उनका सामना करना चाहिए। ऐसे रोते नहीं।
मालकिन जल्दी चलिए, पिंकी दीदी आ गई। पिंकी आ गई? चलो बेटा, आओ करण, कार्तिक। पिंकी, कितनी खूबसूरत दिख रही हो। ससुराल में बहुत प्यार मिलता है ना, इसलिए तो वहां रह पाई हूँ माँ। ससुराल में सब बहुत अच्छे हैं। भगवान करे हर लड़की को बहुत प्यार करने वाला पति और अच्छा ससुराल मिले। हमारी बहन आपको परेशान तो नहीं करती? नहीं। जीती रहो, खुश रहो, सुंदर लग रही हो। और सुमन कैसी हो? ठीक हूँ चाची। मेरी शादी में यहाँ एक लव स्टोरी चल रही थी और मुझे पता ही नहीं चला। सुमन, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम हमारे घर में बहू बन के आ रही हो। अरे दादी, मंडप कब गड़ रहा है? एकदम मौके पर आई हो बिटिया, कल मंडप गड़ने का मुहूर्त है। पिंकी, तू सफर से आई, थक गई होगी। चल के थोड़ा आराम कर ले। चलिए अभिषेक जी। जाओ दामाद जी। ओम पादेव पादं हस्य अर्घ्यमुद्राकिनीं स्वामीं जलं समर्पयामि आधारशक्तये नमः। ओम गन्धं समर्पयामि आधारशक्तये नमः। ओम हरिद्रां समर्पयामि आधारशक्तये नमः। ओम अक्षतां समर्पयामि आधारशक्तये। पूजा कर लेते हैं। चल। अरे रहने दो, तुमसे कौन बहस करे। अरे रस्म है, थोड़ी लगानी पड़ती। देख तो मड़वा कितना अच्छा तैयार हुआ है। मेरी आंखों ने जो सपने देखे थे ना, वो सच होते दिखाई दे रहे बेटा। बहुत सुंदर लग रहे हो सुमन, तुम्हें किसी की नजर ना लगे।
सुमन बिटिया, आज से इस मंडप में तेरी शादी की रस्में शुरू हो रही हैं। हर रस्म को अच्छे से जीना। जिंदगी में ये मौका सिर्फ एक बार आता है। हाँ, शाम को हल्दी की रस्म है। सब लोग अच्छे से तैयार हो जाओ। जाओ। लीजिए भैया जी। क्यों हो रहे हैं इतने अपशकुन? घर में सब लोग आशंकित हो रहे हैं। सुमन जी तो बुरी तरह डरी हुई है। ये सचमुच अपशकुन है या महज संयोग है? मुझे तो सबके पीछे लापरवाही नजर आती है, लेकिन बार बार लापरवाही क्यों हो रही है? भैया, अरे करण, किस सोच में डूबे हैं आप? नहीं तो कुछ भी नहीं। तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? शाम को हल्दी की रस्म होने वाली है। अरे घबराओ मत। ये इतने दिन से जो लोग कह रहे हैं ना अपशकुन हो रहा है, ये कोई अपशकुन नहीं हो रहा। ये सब लापरवाही हो रही है। अपशकुन तो मैं भी नहीं मानता हूँ भैया। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि भगवान ने सुमन को मेरे लिए बनाया है और हमें कोई अलग नहीं कर सकता। बस तुम तो समझ गए, तो अब परेशानी किस बात की? आपको पता है भैया, सब ये कह रहे हैं कि हल्दी की रस्म के बाद शादी तक मैं सुमन से नहीं मिल पाऊंगा। भैया, कुछ हो सकता है क्या? तो टेंशन मत ले, मैं हूं ना। थैंक्स भैया। बैठ जा। कंचन, 1 मिनट के लिए पर्दा नीचे करना। चुप कर, ये पर्दा नहीं हटेगा। क्या मजाक है दीदी, प्लीज हटाओ ना, एक बार देखने दो ना। करण भैया, मजाक नहीं, यही रीत है। अब मिलना तो दूर, शक्ल तक नहीं देख सकते आप सुमन की। अच्छा ठीक है, लेकिन शादी से पहले एक बार तो शक्ल देखने दो। देख सकते हैं, लेकिन मुंह दिखाई देनी पड़ेगी। ये ले। पिंकी, लेना। मंजू, कंचन, थोड़ा सा और नीचे करना।
बस करण भैया, इतना ही। जी ले, अब कर। बहू, अब हल्दी की रस्म शुरू करो। पंडित जी ने कहा था कि हल्दी की रस्म का मुहूर्त सिर्फ 4 बजे तक है। अब 3 तो बजने वाला होगा ना? चिंतन बेटा, तुम शुरू करो। कार्तिक बेटा, तुम सबसे पहले करण को हल्दी लगाओ। सुमन, आज जो मैं धमाका करने जा रही हूँ ना, वो तो इस हल्दी के रंग को भी फीका कर देगा। खींच के पकड़ना, देखने मत देना। अरे लड़कियों, अपने भाई को हल्दी नहीं लगाओगी? हल्दी अच्छे से लगाना। सुमन बेटा, तेरा रूप निखर आएगा। मंजू बेटा, सुमन कहाँ है? सुमन नहा रही है। अरे, ये सुमन की हल्दी की साड़ी यहाँ बिस्तर पर क्यों रखी है? बेटा, इसे संभाल कर रखना। कहते हैं हल्दी का कपड़ा गुमना अशुभ होता है। और सुन, जैसे ही सुमन बाहर निकले उसे नीचे भेज देना। आप चिंता मत कीजिए, मैं इसे संभाल के रख दूंगी। हाँ बेटा। सुमन, जब नहा के निकलो तो नीचे आ जाना, चाची जी ने बुलाया है। कार्तिक, क्या बात है बुआ जी? आप इतनी घबराई हुई क्यों? नहीं नहीं, वो मैं जरा जल्दी में जा रही थी ना। ये कपड़े संभाल के जो रखने हैं।
वैसे तुम कहाँ जा रहे हो? मैं ये शादी के कार्ड बांटने जा रहा था। ओह हाँ हाँ, वैसे बहुत काम है, आते आते तो रात हो जाएगी ना तुम्हें? हाँ बुआ, आने में तो रात हो जाएगी। चलता हूँ। जाओ जाओ, जल्दी जाओ। डरा ही दिया था मुझे तो। अच्छा है, अब रात तक तो कार्तिक आएगा नहीं और तब तक मेरा काम तो हो ही जाएगा। आज हम बहुत खुश हैं कंचन। हल्दी की रस्म में कोई भी अपशगुन नहीं हुआ और मेरा दिल कहता है कि अब आगे भी कोई अपशगुन नहीं होगा। वैसे तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें मेरे भैया जैसे पति मिल रहे हैं। हाँ कंचन, हम सचमुच बहुत लकी हैं जो हमें माँ, घर, भाई, बहन, पति सब कुछ मिल गया। और हम भी बहुत लकी हैं जो हमें तुम मिल गई। और मैं भी बहुत लकी हूँ। आप यहाँ किस लिए? वो मैं सुमन से कुछ बात। नहीं, जाइए, हल्दी के बाद कोई मिलना जुलना नहीं होगा। अरे सुन तो, बस 2 मिनट। आप बाहर जाइए, नहीं तो माँ को बुलाती हूँ। ठीक है ठीक है, जा रहा हूँ बाबा। पहले तो ये बिल्कुल ठीक थे, ये सब तुम्हारी संगत का असर है। तुम पर तो मेरी संगत का कोई असर नहीं हुआ। सुमन, एप्पल जूस तुम्हारे लिए। अब फिर से आ गए करण भैया? मिलने या बात करने नहीं आया हूँ, बस ये जूस देने आया हूँ। सुमन, ये लीजिए। वो अपने हाथों से पी लेगी। सुमन, अपनी सहेली को समझाइए ना, क्यों हमारे बीच दीवार बनकर खड़ी है। ये दीवार नहीं हटेगी। अच्छा, नहीं हटेगी। 1000 का नोट मिलने पे भी नहीं हटेगी। वैसे थोड़ी देर के लिए ये दीवार हट सकती है। लीजिए, कर लीजिए जितना दीदार करना है। हाँ ठीक है। ये लीजिए जूस। कंचन, इनसे कहो लौट जाएं। हम रीति रिवाज के विरुद्ध कोई काम नहीं करेंगे, हम मजबूर हैं। सुमन, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। कब से तड़प रहा हूं आपको देखने के लिए। एक बार तो अपना चेहरा दिखाइए। सुमन, सुमन प्लीज। सुमन प्लीज। आपका समय खत्म हुआ करण भैया। यार, दीदार तो हुआ ही नहीं। अब आप जाइए, नहीं तो मम्मी या दादी को आवाज लगाती हूँ। मम्मी! जा रहा हूं मैं। सुमन, किसी की मजबूरी का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं। लगता है तुम्हारे भैया बुरा मान गए। छोड़ो उनको। भगवान की दया से सब कुछ अच्छा ही हो गया है ना दीदी? बहू बिल्कुल चिंता मत करो, भगवान की दया रही ना तो सब काम ठीक होंगे। हाँ अम्मा। प्रणाम ठकुराइन। प्रणाम, बैठो। हमसे कोनो भूल हो गई क्या? क्या हमने कोई पाप कर दिया जो हल्दी की रस्म हमारे बगैर ही कर ली? अरे तुम्हें बुलावा तो भेजा था, तुमने आने में देर कर दी। हाँ, हमारा बिटुआ बीमार है ना।
अच्छा ठकुराइन, हल्दी की रस्में तो हो गई ना, उनको नेक दिए बिना कोई रस्म पूरी हुई है भला? हम नेक लेने आए हैं, दोगी ना? वो भी दुल्हन के हाथों चाहिए। लड़का और लड़की दोनों की शादी है, इसलिए हम दुगनी नेक लेंगे इस बार। हाँ हाँ, वो भी ले लेना। ठकुराइन, तुम्हारी बहू है बड़ी सुंदर। मंजू बेटा, वो सुमन की हल्दी की साड़ी जरा ले आना। जी चाची जी। मैं जरा बाकी का सामान लेकर आती हूँ। हाँ हाँ। यही तो रखी थी साड़ी। कहाँ चली गई पता नहीं। सुमन बेटा, लो अपने हाथों से ना उनको दे देना। आओ बैठो। अच्छे से देख लेना, कोई कमी तो नहीं रह गई ना? नहीं ठकुराइन, कोई कमी नहीं है। भगवान करे दूल्हे और दुल्हन की जोड़ी हमेशा बनी रहे। मंजू बेटा, साड़ी नहीं लेकर आई? वो हल्दी वाली साड़ी नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही? कैसे नहीं मिल रही? मैंने तुमसे कहा था ना संभाल कर रखने के लिए। मैंने उसे संभाल कर अंदर ही रखा था, लेकिन अब साड़ी वहां पर नहीं है। हल्दी के कपड़े गुमना अच्छी बात नहीं है ठकुराइन, अच्छा नहीं होता। पता है, बगल वाले गांव में ऐसे ही एक साड़ी गुम हो गई थी, तो शादी रुकवा दी गई थी। अरे कार्तिक बेटा, सबको निमंत्रण पत्रिका देकर आ गए? ये कार्तिक को भी अभी आना था। अब क्या होगा? आमा, वो नारायणपुर के सभी लोग पंचायत में मिल गए, तो काम जल्दी खत्म हो गया। फिर कोई बात हो गई क्या? सब लोग इतने चुपचाप क्यों हैं? अरे बेटा, सुमन की वो हल्दी वाली साड़ी नहीं मिल रही। अब अम्मा जी ये देखिए, ये रही हल्दी की साड़ी। अरे तू भी कमाल की है विद्या, जब तुझे मालूम है कि साड़ी कहाँ रखी है तो देते नहीं बनी। वो अम्मा, क्या है ना, सुबह से इतना काम कर रही हूँ ना, बहुत थक गई थी, इसलिए ध्यान में नहीं रहा। अच्छा ठीक है। सुमन बेटा, आओ, लो ना उनको दे देना। अब तो खुश हो? बहुत खुश हूँ ठकुराइन, भगवान इस घर को बरकत दे। प्रणाम ठकुराइन। अच्छा, प्रणाम। आराम से जाना। अरे आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा
बेईमानी है आज मौसम आज मोहला। अरे राम राम राम। अरे चूल्हे की मिट्टी में इतना रेत मिला है तो चूल्हा तो टूटना ही था। श्याम बहादुर। जी भैया जी। अरे मेरे लिए एक चाय ले आना। अरे चाय तो हम बना देंगे भैया जी। तनिक इधर आइए, गाय घर में आपको एक चीज दिखाना है। क्या? ये देखिए ना, ये देखिए। अब देखिए, ये चूल्हे की मिट्टी में इतना रेत मिला होगा तो चूल्हा तो बेचारा टूटेगा ही ना। इसमें तो सचमुच बहुत रेत है। हाँ, चूल्हा बनाने के लिए इतनी रेत वाली मिट्टी क्यों लेकर आए? कहाँ बताएं भैया जी, औरतें गई थी वो लेने, हमें तो ले भी नहीं गई। कंचन, जी भैया। तुम लोग चूल्हे के लिए मिट्टी लाने रेवा नदी गए थे क्या? नहीं तो भैया, हम लोग तो मिट्टी खेत से लेके आए थे। क्यों, क्या बात है? नहीं कुछ नहीं। जाओ। खेत की मिट्टी इतनी रेतीली नहीं हो सकती। इसका मतलब किसी ने मिट्टी में रेत मिलाई। कोई है जो चाहता है कि चूल्हा टूट जाए। कौन हो सकता है?